नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी का रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, अब क्या आगे की क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। सब लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेज आया, इसलिए मैं आगे का बताऊंगी आपको। मेरे सभी नए साथी पटवारियों को बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई। कोरोना के काल में जहां लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वहां 8 सब्जेक्ट में इतना टफ पेपर होने के बावजूद बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से आप सेलेक्ट हुए हो। इसलिए आप खुद को हल्के में मत लेना, आपने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट फाइनली आपको मिला है। रातों रात सब कुछ बदल गया है, आप खुद इस चीज को फील कर रहे होंगे। जहां लोग सोचते थे कि बस तैयारी कर रहा, वहां इतने सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, पूरे रिलेटिव्स हो गए, पूरे फ्रेंड्स हो गए। तो इस चीज की जो भावना है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। कुछ लोग सिर्फ महज 21, 22, 23 साल की एज में सरकारी नौकरी ले ली, पटवारी बन गए हैं, और वहीं पे कहीं कहीं तो एक एक घर से 2-2, 3-3 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। सुन के मुझे तो इतना अच्छा लगा। मैं ये चाहूंगी आप एक डायरी लीजिए और डायरी में अपनी पूरी स्टोरी लिखिए कि जब आप तैयारी करने आए थे तो किस सोच से आए थे, उसके बाद जब पेपर था तो उस टाइम आपके मन में क्या घबराहट, परेशानी, टेंशन, चिंताएं थी कि कैसे होगा, नहीं होगा, श्योरिटी लगी थी या नहीं लगी थी, और जिसके बाद आज जब सिलेक्शन हो गया तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ये चीज आप जरूर लिखे, जिंदगी भर याद रहेगी। जैसा कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की ये पहली नौकरी होगी, तो आपकी पहली नौकरी की खुशी को आप कहीं ना कहीं डायरी, पेपर, पेज पे लिख लीजिए, ताकि आपको हमेशा जब भी आप पढ़ो तो आपको लगे कि आपको नौकरी मिली थी तो आपको कैसा फील हुआ था। तो अब मैं बताती हूँ कि पटवारी में सिलेक्शन हो गया, अब आगे का क्या। तो जो भी फॉर्म फिलिंग के समय आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया था, उस पर आपको व्यापम की तरफ से मेल आएगा कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, और इसी के रिगार्डिंग आपको मैसेज भी आ जाएगा। जिन लोगों का नंबर चेंज हो गया उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनको न्यूज नहीं मिल पाएगी। बट जैसा कि 6-7 हजार की वैकेंसी थी, तो न्यूज बहुत जल्दी आपस में सर्कुलेट हो जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि आपको जैसे ही पता चले कि साथी का या उस साथी का कॉलेज में या कोचिंग में, लाइब्रेरी में किसी फ्रेंड का अगर पटवारी में हुआ है, तो आप उससे कांटेक्ट नंबर ले ले और आपस में कनेक्टेड रहे कि अगर इसके पास मैसेज आए तो आप उससे जानकारी ले ले, उसके पास कोई फॉर्मेट आए तो आप जानकारी दे दो। तो ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। ऐसा ही होता है सब लोगों के साथ में जिनका भी कहीं सिलेक्शन होता है तो आपस में कनेक्टेड रहे। और मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप आपस में पटवारी से कनेक्टेड हो सकते हैं। वहां कुछ पटवारी जो अभी 2022 में सिलेक्ट हुए हैं वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और जो मैसेज आएगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट की डेट दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, प्लेस दी जाएगी, किस दिन, किस समय, कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उस सब के बारे में जानकारी रहेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, किस तरह से, वो सब की भी जानकारी रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो लंच जरूर लेके जाएं, क्योंकि उस दिन पूरा दिन भर लग जाता है, तो आपके पास खाना होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब आप जाए तो भी लोगों से कांटेक्ट नंबर लेके आपस में कनेक्टेड रहे, आगे की जानकारी बहुत इजीली सर्कुलेट होने के लिए। और डरे घबराए नहीं, लोगों को दोस्त बनाए और लोगों से बातें करें, ताकि चीजें सब इजीली हो जाए। सब आपके ही जैसे है, कोई नया नहीं, ना किसी के पास एटीट्यूड है, ना ही कोई गया बीता है, सब आपकी तरह पढ़ लिख के आए हैं। तो आपस में कनेक्टेड रहे, बढ़िया अच्छा लगेगा और चीजें आपस में आपको जानकारी मिलती रहेगी। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट कम है, अधूरा है, नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो गया है पटवारी में, आप फाइनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट कम ज्यादा भी होता है तो आप उस समय पे एफिडेविट देके उसको महीने 2 महीने में अवेलेबल करवा सकते हैं। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन चुके हो। बहुत बहुत बधाई राजस्व विभाग में पधारने के लिए। वेलकम। क्लैप क्लैप क्लैप।